हरे ओम मा समिधाग्नेन्दोवस्य रेतैर्बोधयतातिथिं मा आसमे नव्या जुहोतानासो समिधाय शोचि। ये हस्त स्वर है। जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं उस प्रकार हम लोग स्वर चलाते हैं। मंत्र पर एक एक अक्षर पर स्वर होता है, वहीं एक एक अक्षर पर एक एक मंत्र पर हम लोग स्वर देते हैं। ओम हरे ओम मा पुनस्तवार्दया बसवः समें धतां पुनर्ब्रह्माण वसुने धाजन्याय हे घृतेन त्वां दानवां वर्धय स्वासदियाः। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अभी हम छपरा के अमनौर प्रखंड के अमनौर विधानसभा क्षेत्र पे हूँ। यहाँ पर पूर्व विधायक जो चोकर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके यहाँ उनके पुत्र का आज तिलक है। तिलक में जो सनातन धर्म के द्वारा जो तिलक होती है, उस तिलक में आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे के द्वारा तिलक किया गया है। हम इन्हीं बच्चे से बात करेंगे, ये आचार्य हैं, इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? सागर उमरपध्याय। आप मंत्र उच्चारण करवाते हैं? जी, मंत्र उच्चारण करवाते हैं? ना पढ़ते हैं लोग भी करते हैं। एक मंत्र आप सुनाइए कि तिलक में जो प्रक्रिया होती है उसका मंत्र आप पूरा सुनाइए। हरे ओम मा समिधाग्नेन्दोवस्य रेतैर्बोधयतातिथिं मा आसमे नव्या जुहोतानासो समिधाय शोचि। गयतान्ते पराञ्जोतानागनये जातवे दशेतान्तवा समिधवेदाङ्ग गयतेन बधायामासे व्रेचोचा चौट्य ओबतवागने हायकुमतेर्गता चेज्जान्दोर्ज लोकसभा समिधो मामा भोरभो स्वर्त्योरिव भोमना पृथिवेव परिमनादस्या पृथिवी देवाय जानि प्रत्येकनिमान्नादमान्नाद्या दादे। चलिए इस मंत्र का एक मतलब बता दीजिए। मंत्र जो उच्चारण का मतलब है और आप लोग का जो हाथ का जो एक्टिविटी है उसका मतलब क्या होता है? देखिए ये हस्त स्वर है। जैसे हम लोग मंत्र बोलते हैं उस प्रकार हम लोग स्वर चलाते हैं। मंत्र पर एक एक अक्षर पर स्वर होता है, वहीं एक एक अक्षर पर एक एक मंत्र पर हम लोग स्वर देते हैं। यही स्वर है। स्वर के बिना मंत्र अधूरा रह जाता है, इसलिए हम लोग स्वर दे देकर उच्चारण करते हैं। जी। अब दूसरी बात यह है कि आप लोग जो आपकी अभी जो शिक्षा हो विद्यार्थी होंगे, आप छात्र होंगे। छात्र होंगे, आप किस क्लास में हैं आप इस वैदिक? जी, अभी तो हम लोग जब हम लोग पढ़ के निकलेंगे तो इंटर का डिग्री मिलेगा। इंटर का डिग्री। इसके बाद आगे की क्या पढ़ाई होगी? आगे क्या पढ़ाई एमए किया जाएगा या पीएचडी, हम लोग का पढ़ाई के ऊपर है। हाँ जी। चलिए शादी विवाह में आप लोग जाते हैं, आप उसको क्या कहें जो कोर्ट मैरिज करते हैं? अगर कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी भी जीवन चलती है, खुशहाल होती है, लेकिन वैदिक प्रक्रिया के द्वारा जो शादी करते हैं उनके शादी में क्या परिवर्तन अंतर होगा? देखिए कोर्ट मैरिज जो करते हैं वो माता पिता के बिना आज्ञा का करते हैं, भाग कर करते हैं, वो बिल्कुल विरुद्ध है। वो वेद शास्त्र में नहीं लिखा गया है। हमारे वेद शास्त्र में शुरू से ही हम लोग को सिखाया जाता है कि माता पिता के आज्ञा से और एकदम अच्छे से ढंग से बैठकर और मतलब विचार करके और ब्राह्मण के सामने मंत्र उच्चारण करवा के शादी विवाह किया जाएगा तो ही अच्छा रहेगा। अब कोर्ट मैरिज किया जाएगा तो नहीं, बाद में फिर जाकर गड़बड़ा ही जाएगा। जी। इसके बाद जब आप एमए कर लेंगे तो आपकी क्या पेशा होगी? जो यही पेशा हो कि हम लोग और मतलब विचार करके और ब्राह्मण के सामने मंत्र उच्चारण करवा के शादी विवाह किया जाएगा तो ही अच्छा रहेगा। अब कोर्ट मैरिज किया जाएगा तो नहीं, बाद में फिर जाकर गड़बड़ा ही जाएगा। जी। इसके बाद जब आप एमए कर लेंगे तो आपकी क्या पेशा होगी? जो यही पेशा हो कि हम लोग जहाँ भी रहेंगे, जंगल में भी रहेंगे तो मंगल कर सकते हैं। 10 लड़के को बैठाकर शिक्षा दे सकते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए आप आइए इधर। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार तिवारी। आप किस क्लास में हैं? हम पंचम वर्ष में। पंचम वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, पंचम वर्ष 10वीं क्लास। चलिए आप एक कष्ट निवारण का एक मंत्र सुनाइए जिससे आदमी का कष्ट मंत्र, अगर उस मंत्र को पढ़ने के बाद आदमी का कष्ट निवारण हो जाए। ओम हरे ओम मा पुनस्तवार्दया बसवः समें धतां पुनर्ब्रह्माण वसुने धाजन्याय हे घृतेन त्वां दानवां वर्धय स्वासदियाः सान्दो जजमानस्य कामाः। इसका मतलब क्या हुआ? ये मंत्र से आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद कष्ट निवारण। जी। पहले आप आइए इधर। आपका क्या नाम हुआ? अतुल तिवारी। आप एक ऐसा मंत्र सुनाइए जिससे आदमी की धन की प्राप्ति हो, लक्ष्मी घर में आए। धन की प्राप्ति हो। हिरण्यगर्भः समर्थताग्रे भूतस्य जातः पतिरेग आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। ये द्रव्य का मंत्र है, धन का। आप मंत्र सुनाएंगे?
सुंदर कन्या के लिए मंत्र क्या हो सकता है? सुंदर कन्या के लिए अरे हरि ओम एदमगन्मदेवयनं पृथिव्यात्र देवासो अजुकान्त विषवे यक्षामाभ्यागुशान्तरन्तो जजुर्भिरास्वोखेड़ समिकामदेम। आप लोग आए कहाँ से हैं? यहाँ जलालपुर से आए हो जी। तो ये छपरा में जलालपुर वही ना? वही से। तो ये इन बच्चों को आपने सुना, ये अभी छात्र हैं और मंत्र यहाँ पर जो तिलक की प्रक्रिया हुई वो वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, वैदिक मंत्र के द्वारा, हिंदू धर्म में जो वैदिक प्रक्रिया सनातन धर्म को पालन करते हुए इन लोगों के मंत्र उच्चारण से तिलक की प्रक्रिया हुई। लगभग तकरीबन 1-1.5 घंटा की प्रक्रिया था। और हम आगे और बात करेंगे। यहाँ जो चोकर बाबा है आज वो मतलब मौनवास पर है, यानी कि आज बोलते नहीं है। वो करते हैं अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय धर्म पे, मतलब लोग हिंदू मुस्लिम ये सब डाइवर्सन को तोड़ दिए हैं। तो आप इस बात को मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में जो शादी होती है, अब आज के जनरेशन जो है, आज के माता पिता भी कहते हैं कि अब अपडेट हो गया है, लेकिन ये शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए वो शादी कभी भी सार्थक नहीं है, सफल नहीं है। क्यों? कि उसको दोनों पक्ष स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो विवाह पद्धतियाँ, विवाह कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, विवाह किस विधि से होना चाहिए, किस विधि से नहीं होना चाहिए, उसकी विधि परंपरा, शास्त्र परंपरा बनी है। कहाँ किसकी शादी हो। आज आप कहते हैं कि ब्राह्मण की लड़की की शादी छोटी जातियों में हो जाए, पर हम कहते हैं वो छोटी जाति के लोगों से छोटी जाति में शादी करेंगे? नहीं करेंगे। क्या वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं? हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारे यहाँ हरिजन हैं, वो हरिजन कभी नहीं कहेगा कि मेरी शादी डोम में हो, मेरी शादी, मेरे बेटा बेटी की शादी दुसाध में हो, कभी नहीं चाहेगा। इसलिए जो आज जो तिलक हुआ वो आपके शिष्य हैं। हाँ। तो अपने शिष्य के बारे में बताइए। शिष्य हम लोग, हमारे यहाँ एक जलालपुर से 5 किलोमीटर बनियापुर रोड में जाएंगे तो एक हमारा वेद विद्यालय चलता है। क्या? उदासीन गुरुकुलम वेद विद्यालय। 2015 में हम उस विद्यालय को खोले और खोल करके हमारे यहाँ कम से कम 25-30 लड़का शुक्ल यजुर्वेद का पठन पाठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संध्या वंदना करते हैं। और शादी विवाह हमारे कम से कम वहाँ से शिष्य 20 गो शिष्य 30 गो शिष्य निकल चुके हैं और वो यत्र तत्र अपने कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ गादि करा रहे हैं और समाज में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार। ब्राह्मण का यही ना धर्म है। ब्राह्मण अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, अपनी सुख समृद्धि की कामना नहीं करता, दूसरों की सुख समृद्धि की कामना करता है। तो ब्राह्मण इस संस्कृति की रक्षा करता है, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है। इसलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया, ब्राह्मण को पूजनीय माना गया। इसलिए नहीं माना गया, उसमें गुण है, उसमें विशेषता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर आ रहे हैं नौबतपुर में, पटना में। तो उन पर कई सारे मतलब अभी से ही जो एंटी पार्टी हैं वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, पर एक सवाल तो ये रहेगा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वो हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उनके लिए क्या जवाब देंगे? देखिए जवाब तो उनको कुछ नहीं देना है। क्या वो तो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। वो भी तो उनका लालू का बेटा जाता है वहाँ मथुरा वृंदावन, तो कभी राधा जी बन जाता है, कभी तिलक लगाता है, कभी बनारस जाता है, कभी शंकर भगवान की भस्म लगाता है। वो भी तो वही सब करता है। तो वो तो कभी नहीं नमाज पढ़ने जाता है। क्या? तो कहने का मतलब है कि हमारी धर्म संस्कृति, अब वो मुसलमानों को खुश करने, मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। मुसलमान, एक भी मुसलमान कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा, कहीं कुछ नहीं बोल रहा। मुसलमानों के अब जो चुनाव है अभी 2024 में लोकसभा, तो उन लोगों को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कुछ अपनी वाणी से पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल चर्चाएं हो रही, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। पॉलिटिकल स्टंट है। तो आपने सुना कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म से शादी करने के कई क्या फ़ायदे हैं वो बताएं आपको। तो आज जो तिलक समारोह हुआ पूरा वैदिक परंपरा के द्वारा, जो सनातन धर्म में जो परंपरा होती है उस परंपरा के द्वारा सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। उनको शॉल के द्वारा सम्मानित किया जाए। इससे पहले भी कई लोग हैं उनको सम्मानित किया गया। और यही चोकर बाबा हैं, चोकर बाबा के नाम से जानते हैं। और ये आज मौन आवास में, ये बात हमारे से लिख करके हमसे बात हुई है। उन्होंने बोला कि मैं आज भी बात नहीं कर पाऊँगा और बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। ये परंपरा का, हिंदू धर्म का जो परंपरा है उस परंपरा को पालन करते हुए अपने पितृ का तिलक समारोह किया। इसमें कई गणमान्य लोग आए और भोजन प्रक्रिया सारे कुछ हुए यहाँ पर। मैं शंभू कुमार के नाम है, राजेश के साथ, छपरा। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।